अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त ज़ीशान अज़ी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन। आज हम अजमान में मौजूद हैं और अजमान की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे। अजमान की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास यहाँ की नामवर शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान में एक अरसा सहाफ़त की ज़िंदगी गुजार के आए हैं और वहाँ पे मैस कम्युनिकेशन में कई इदारों को पाकिस्तान में सर्व कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आके अपनी प्रॉपर्टी की ज़िंदगी का आगाज़ किया। इससे मुराद है जनाब ज़ुबैर साजिद टिल्लो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। आप बताएं सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का बहुत है। सर जी, प्रॉपर्टी के बारे में अजमान की जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो आई एम प्रॉपर्टीज़ जहाँ देखे आई एम प्रॉपर्टीज़। क्या काम किया आपने यहाँ पे? सर ये जो है अल्लाह पाक का शुक्र है, आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं कि हमने जो ये इनिशिएटिव लिया था आई एम प्रॉपर्टी का, अल्लाह मियाँ ने हमें कामयाब किया। इस सफ़र को जो है जब हमने आगाज़ किया तो हमने ये दुआ की थी कि अल्लाह हमारा साथ देगा, लोग हमारे साथ देंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। तो आज आपके सामने हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ी लगन से दिल से काम कर रहे हैं, फ़र्क इतना ही है। तो बस कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे दोस्तों ने पहचान लिया तो बड़ी अच्छी बात है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर जी, आज हम चूँकि हमारी ऑडियंस जो है वो जानना चाह रही है कि अजमान में एक्चुअली दुबई सुना है, हबीबी कम टू दुबई का सुना है, ये अजमान कहाँ से आ गया? अजमान की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं। और जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है और उसको प्रॉपर्टी भी मिल जाती है और 1% इंस्टॉलमेंट का कुछ फ़ीचर होता है और प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है, रेंट भी आना शुरू हो जाता है, उसको पेमेंट भी पे करनी नहीं पड़ती है। क्या तरीक़ाकार है? सुन के अक गए हम। इसको थोड़ा सा ना आप एक्सप्लेन कर दें। देखें निशान भाई, सबसे पहले बात यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में बैठे हैं या दीगर ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं, वो इस मुल्क का नाम दुबई समझते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इस मुल्क का नाम भाई दुबई नहीं है, इस मुल्क का नाम यूनाइटेड अरब अमीरात यानी मुतहद्दा अरब अमारात है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हम चूँकि दुबई मशहूर स्टेट हो गई तो गांव का हर बच्चा जो है वो दुबई कहता है। मैं आपकी एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। हमने लाहौर में जब नियो टीवी लॉन्च किया, जब मैं मीडिया में था जी, तो हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गए। इलेक्शन कमेंस आपको पता है, पूरी पाकिस्तान आपको विज़िट करना पड़ता है। तो जब मैं स्पेशली मुख्तलिफ सूबों में जा रहा था, चूँकि जियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है और आज भी है मीडिया इंडस्ट्री में, तो लोग हमारी नियो टीवी की गाड़ी को देख के कहते थे वो जियो वाले आ गए, तो वो वर्ड ऑफ माउथ बन गया। ये तो आपने उस्मान बुज़दार वाली बात कर दी कि मैं लाहौर शहबाज शरीफ लगे। ऐसे ही है वो, यानी एक बात यह है कि वो एक वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है। तो इसी तरह कोई भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का बंदा उठा के दे लें, जी कहाँ पे काम करते हैं? नहीं, मैं दुबई में काम करता हूँ। अच्छा, हालांकि वो कोई लोग अबू धाबी में काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग रासल खैमे में, कुछ अजमान में, कुछ शारजा में। शारजा चले क्रिकेट की वजह से थोड़ा मशहूर हो गया क्योंकि हमारे क्रिकेट के मैचेस बड़े होते थे। तो एक वर्ड ऑफ माउथ है कि जी दुबई में। एक्चुअली दुबई यूएई की 7 स्टेट्स हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, रासल खैमे, अजमान, उम्मुल क्वीन, फुजैरा। तो हर स्टेट की अपने कवानीन है, अपनी हुकूमत है। इनके पंजाबी के अंदर ना शेख अपने अपने शेख है। तो वो हर स्टेट काम कर रही है। दुबई में इसलिए वर्ड ऑफ माउथ बना है क्योंकि वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। देखिए पूरी दुनिया जो है वो के मल्टीपल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उनके हेड ऑफिस आप देख लें तो बिजनेस में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हर मुल्क की क्रिकेट टीम है जी। ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट उनका बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है। इंग्लैंड दावा करता है क्रिकेट हमारी है, ऑस्ट्रेलिया कहता है हमारी है, या इंडिया क्रिकेट बोर्ड है, डिफरेंट। तो इन तमाम बोर्ड्स के ऊपर एक काउंसिल है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। जी आईसीसी का ऑफिस जो है, हेड ऑफिस, वो दुबई में है। हालांकि दुबई की अपनी कोई इंटरनेशनल टीम नहीं है। तो ये वही खूबसूरती है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट। लेकिन आपने अजमान की बात की तो हम अजमान में बैठे हैं जी। अजमान से अगर हम दुबई एयरपोर्ट पे जाएं तो मेरा ख्याल 25 मिनट की ड्राइव है। ऐसे ही है। बुर्ज खलीफा जाना हो तो 35 मिनट की ड्राइव है। बिल्कुल ठीक। तो ये ऐसे ही है जैसे लाहौर के अंदर आप जो है वो 30 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, तो दुबई के अंदर 40-40 किलोमीटर का सफ़र है। ये इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे हम वेलेंशिया टाउन वाली साइड से जाएं
और शदर्रा मेरे ख्याल 2 घंटे से ज़्यादा आपको ये चले जाए ना वलेंशिया या बैरिया से आप चले जाएं शादरा, तो उससे ज़्यादा उससे कम टाइम लगता है अजमान से हम दुबई पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल दुबई से पहले आगे शारजा आता है, शारजा आगे अजमान है, तो 25 मिनट की ड्राइव है, 25-30 किलोमीटर का सफ़र है। ठीक है। लोगों को अजमान को जानना चाहिए। बहुत सारे लोग अजमान को नहीं जानते, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अजमान को नहीं जानते। तो मैं दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ भाई आप गूगल पे अजमान लिखेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। अजमान भी एक स्टेट है, हम रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अजमान प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अपॉर्चुनिस्टिक स्टेट है, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं विद इन लो प्राइजेस और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है विद इन हाई प्राइजेस। थोड़ा सा अजमान की प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा कि अपार्टमेंट यहाँ पे लेना हो तो क्या तरीक़ाकार है, और कम पैसे अदा करके जब आप उसके ऑनर बन जाते हैं, और इस तरह की और चीज़ें जो आपके जहन में हैं जिसकी वजह से IM प्रॉपर्टीज़ जानी जाती है। अच्छा, बड़ी मुख्तसर सी बात बताऊंगा, आसान से लफ्ज़ों में लोगों को समझ आ जाए कि अजमान एक वो स्टेट है UAE की, मुख्तलिफ स्टेट हैं, जैसे दुबई में प्रॉपर्टी का बहुत काम है, शारजा में बहुत काम है। अजमान की खूबसूरती ये है कि ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी डाउन पेमेंट के साथ देते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट 5% है, यानी एक प्रॉपर्टी की आपने 5% पे किया, प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर होगी और वो रेडी टू मूव है, आप उसमें इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएं या रेंट आउट कर दें। ये कैसे पॉसिबल? ये अजमान की खूबसूरती है, ये दुबई में नहीं है भाई, ये आपको दुबई में नहीं मिलेगा, शारजा में नहीं मिलेगा। आपने मिनिमम जो 100% में से 5% पे करना है और उसके अंदर रहना शुरू कर देना है, उसमें रहना शुरू कर दें डाउन पेमेंट पे। डाउन पेमेंट मैं आपको मिसाल देता हूँ, मसलन 6 लाख की प्रॉपर्टी की जी, तो फर्ज कहना उसकी 5% 30,000 बनती है, 30,000 बन गई तो 30,000 दे के आप रहना शुरू कर दें। पूरी दुनिया में मिसाल बताए काम मिलती है, ये अजमान की ब्यूटी, इट्स अ ब्यूटी ऑफ अजमान। दैट्स अनरियलिस्टिक। तो इसी तरह ही है भाई मेरे, दुबई में ऑप्शन मौजूद नहीं है। दुबई में इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिलती है चीज़, आप डाउन पेमेंट दे 5%, 7%, 8%, तो फिर मंथली इंस्टॉलमेंट दे या क्वार्टरली दे, तो 3 साल बाद प्रॉपर्टी मिलेगी या 4 साल बाद। सॉरी, मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आप 5% दे के रहना शुरू कर सकते हैं, इट्स मीन आप तो फिर किराया दे रहे हैं ना, रेंट ही दे रहे हैं ना। भाई सिंपल सी मैं फार्मूला बता दूं आपको, आप अगर यहाँ पे 1 बेडरूम में रहते हैं तो कम से कम महीने का 20,000 किराया देंगे, ठीक हो गया। सॉरी, साल का जो किराया देंगे वो 20,000 देंगे, ऐसे ही है। तो भाई आप अगर मंथली करें तो वो 1670 दिरहम तकरीबन बन जाते हैं, ऐसे ही है। तो भाई बड़ी खूबसूरत बात यह है कि 1 बेडरूम प्रॉपर्टी की जो इंस्टॉलमेंट है वो 3,000 दिरहम है, सिर्फ 3,000 दिरहम। आपने महीने के 3,000 दिरहम देने हैं, तो 8 साल बाद जो है वो प्रॉपर्टी आपकी है, बल्कि पहले दिन आपकी है। मज़ेदार बात यह है, जैसे आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में अगर 30-40 लाख देंगे आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिल तो सकती है, लेकिन आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो तभी होगी जब पूरे पैसे देंगे, पूरे पैसे देंगे। अजमान की ये खूबसूरती है, आपने जब डाउन पेमेंट दी तो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो गया, आप उसके मालिक बन जाएंगे। भाई आप बाद में बेचें, जो मर्जी करें, उसको सेम टाइम पर रेंट करें, ये फ़ायदा है। मैं आपको मोटी चीज़ें बता देता हूँ। हम यूजुअली 2 बेडरूम की बात कर लेते हैं। जैसे 2 बेडरूम यहाँ पे एवरेज जो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 6 लाख से शुरू हो जाती है, 8 लाख तक जाती है, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख। उसकी डाउन पेमेंट जो है वो 7% भी है, 8% भी है, 5% भी है। तो वो 50,000, 70,000, 60,000 डाउन पेमेंट दें आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, सेम टाइम पे रहना शुरू कर दें या उसको रेंट आउट कर दें, तो आपको जो है उसकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये ऑप्शन सिर्फ अजमान में मौजूद है, मैं फिर बता रहा हूँ, दुबई में ऑप्शन मौजूद नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे सर जी यानी कि आप 5% दे के अपनी रिहाइश शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर, और उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, और रेंट से आने वाला रेवेन्यू आप इंस्टॉलमेंट में जमा करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें ना, आप मिनिमम 5% है डाउन पेमेंट, को 7% की प्रॉपर्टी है, को 8% है, ये मिलता जुलता काम है जी। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं वहाँ 5% डाउन पेमेंट देनी है, कुछ ऐसे हैं 7% है, कुछ 8%। तो आपने वो मिनिमम डाउन पेमेंट दी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम एग्जांपल कर लें 2 बेडरूम की, तो उसकी 6,30,000 उसकी जो है वो आप कह लेंगे टोटल प्राइस है जो 8 सालों में पे करनी है जी। डाउन पेमेंट उसकी आपने 50,000 देनी है, 50,000 आपने दिया, आप उसमें रहना शुरू कर दें। अगर आप रेंट आउट करना है उसको रेंट आउट कर दें, रेंट आउट करेंगे तो साल का 32,000 मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ, लेट्स सपोज उसकी जो महीने की इंस्टॉलमेंट है वो 6,000 है, मल्टीप्लाई 12 करें तो भाई वो 72,000 बन जाता है। तो उसमें से 32,000 आपको रेंटल वैल्यू आ गई, तो आपको 40,000 देना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि 72,000 जो आपने पे करना है उसकी कीमत का, उसमें से 40,000 आपको रिकवरी कहाँ से हो गई? रेंट से।
तो प्रॉपर्टी ने खुद ही कमा के दे दिया। इसका मतलब ये हुआ 32,000 आपने जेब से डाला साल सा, तो 32,000 जो है आपने साल का जेब से डाला, तो अगर आप 8 सालों में टोटल आप कितना पे कर रहे हैं, 2,56,000। 32,000 आपकी जेब से गया, 8 साल को मल्टीप्लाई करें तो 2,56,000 बनता है। प्रॉपर्टी जो है वो 6,50,000 की है या 6,30,000 की है। इसका मतलब ये हुआ जो 6,30,000 की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, आपने सिर्फ उसका 2.25 लाख जमा करवाया है, तो प्रॉपर्टी तो आपको 2.25 लाख में पड़ गई। एक्चुअल कीमत उसकी 6.5 लाख है, बाकी सारी रेंटल इनकम जनरेट हो गई है। और ये रेंटल इनकम हकीकत वाली है भाई, जो आपको रिसीव होती है। ये कोई झूठ की बात नहीं है, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। अब आप देखें कि 6 लाख की प्रॉपर्टी थी, 8 सालों में वो आपको कितने में कट पड़ी, 6 लाख की। लेकिन उसमें से जो रेंटल इनकम आती गई आपकी जेब से कितना गया, 2,60,000 एवरेज गया। 2,60,000 आपकी जेब से गया, प्रॉपर्टी 6 लाख है, उसको आप बेच भी दें 8 साल बाद, तो भाई वो आराम से 5.5-6 की भी बिक जाए, यानी जितने की आपने ली उतने भी बिक जाए, फिर भी 4 लाख आपको 4 लाख दिरहम प्रॉफिट है। स्पेशली जो लोग पाकिस्तानी हैं या दीगर जो कंट्रीज में रहते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, बेशुमार लोग हैं जिनकी करेंसी की वैल्यू थोड़ी डाउन है, लेट्स सपोज, तो भाई वो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे तो ये एक लंबी कमेटी है, 8-10 साल बाद, 20 साल बाद अगर वो इस प्रॉपर्टी को बेचते हैं। आप मुझे ये बताएं, हमारे देखने वाले जो हैं, अगर इनमें से किसी को इस तरह की प्रॉपर्टी या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि हम 5% या 10% की जमा करवा के उनको रेडी टू मूव अपार्टमेंट दें और वो उसमें रहना शुरू करें या उसको रेंट आउट कर दें। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, चाहे कोई यूए रेजिडेंस है या चाहे कोई नॉन रेजिडेंस है, जिनके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, जो इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ यहाँ विजिट वीजे पे आते हैं, वो भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। वो भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। देखिए 2 प्रोसीजर है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के। जिसके पास यूएई की रेजिडेंसी है, यानी एमिरेट्स आईडी जिसे बोलते हैं, वो अपनी डाउन पेमेंट के साथ जो है वो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट के डेवलपर को चेक जमा करवा देगा। ठीक है, लेट्स सपोज 7 ईयर प्लान है, 84 इंस्टॉलमेंट है, या 8 ईयर प्लान है, 96 इंस्टॉलमेंट है, तो डेवलपर मंथली उसके चेक जो है वो प्रेजेंट करेगा बैंक में, तो मंथली इंस्टॉलमेंट देता जाएगा। जो लोग यहाँ रहते हैं उसमें डाउन पेमेंट देनी है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब आ जाए जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, डेवलपर की पॉलिसी ये है कि भाई आप डाउन पेमेंट दें, 5% है, 7% है, वट एवर जितनी भी है, उसके साथ आपने पहली 6 इंस्टॉलमेंटें देनी है। पहले 6 महीने की इंस्टॉलमेंट देनी है डाउन पेमेंट के साथ। प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर होगी, लैंड डिपार्टमेंट आपको पेपर दे देगा, जिसको मुल्किया भी बोलते हैं, ओनरशिप पेपर भी बोलते हैं, टाइटल डीड बोलते हैं, उसका ऑफिशियली नाम है टाइटल डीड। तो मुल्किया आपको मिल गया, उसके ऊपर मेंशन है आपका नाम कि ये प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं, आपने सिर्फ डाउन पेमेंट दुनिया के किसी भी जगह पे रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास यूएई का कोई वो आईडी नहीं है, तो आपने डाउन पेमेंट के साथ 6 इंस्टॉलमेंट देनी है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ हमें आपका पासपोर्ट ही चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और मोबाइल नंबर बेशक किसी और कंट्री के, तो आप 6 इंस्टॉलमेंट दें, प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो जाए। भाई मुझे बताएं दुनिया में कहाँ ऐसी मिसाल मिलती है कि डाउन पेमेंट के साथ 6 इंस्टॉलमेंट दें, आप इस मुल्क के रेजिडेंस भी नहीं है, आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, पहले दिन बन गया भाई, अभी तो आपने रिमेनिंग बैलेंस ही नहीं दिया। दैट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। डेफिनेटली तो फिर आप बाकी जब वो 7वें माह इंस्टॉलमेंट शुरू होगी, वो आप अपने मुल्क में बैठे पैसे फेंक दें, वहाँ डेवलपर के अकाउंट में डाल दें, ऑनलाइन दे दें, रेंटल इनकम से जनरेट होता रहेगा। अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी जिन्होंने ली है, उनका 7 साल का रेंट पड़ा हुआ है। मैंने कहा रेंट ले लो, आप अपना अमानत पड़ी है हमारे ऊपर, क्यों आप एक बोझ डाला हुआ है। वो कह रहे हैं जी अपने पास रखें, अगले साल की इंस्टॉलमेंट आपने डेवलपर को दे देनी है हमारे बिहाफ पे। तो लोग ये मैनेज करने का तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे मुल्क में जो हमारा बैंक अकाउंट है वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ कहते हैं यहाँ रखें, जब ये 2 साल का रेंट इकट्ठा होगा हम अगले किसी फ्लैट की डाउन पेमेंट देके नई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। वाह, यानी वो रेंटल इनकम से ही आगे प्रॉपर्टी में इजाफा करते चले जा रहे हैं। चलें, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज हमने ये प्रॉपर्टी जो अजमान में प्रॉपर्टी इसके बारे में जाना, और दुबई की प्रॉपर्टी और अजमान की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस आया हमारे सामने कि यहाँ पे आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि आप सिर्फ 5% या 10% डाउन पेमेंट पे करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं, उसमें शिफ्ट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, या उस प्रॉपर्टी को आगे आप रेंट पे दे सकते हैं। लेट्स से कि 8 ईयर्स का प्लान है, पेमेंट प्लान है, तो आपको 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स खुद देनी होती हैं और 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स आपका पे करता है टेनेंट।